हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न 1 और 2 को, जो कि एनसीईआरटी मैथ्स का है। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में या फिर यहाँ आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 क्या है हमारा कि किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, इसमें हमें ये पाई चार्ट दिया गया है और इस पाई चार्ट को देखते हुए हमें इन तीनों प्रश्नों के आंसर बताने हैं। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। सबसे पहले इसका पहला भाग। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस पाई चार्ट में हमें ये जो 4 प्रकार के संगीत दिखाए गए हैं, उपशास्त्रीय, मनोरंजक, लोक और शास्त्रीय, इसमें हमें ये प्रतिशत में दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसमें बताना है कि टोटल जो व्यक्ति हैं उन कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। तो चलिए सबसे पहले हम इसका पहला भाग हल करते हैं। तो देखिए, इसमें हमें दिया क्या गया है वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। हमें दिया गया है कि शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले जो व्यक्ति हैं वो प्रतिशत में हमें 10% दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्ति प्रतिशत में तो दोस्तों ये हमने लिख लिया। अब प्रतिशत में हमें कितना दिया गया है, 10% दिया गया है। जैसा कि आप इस यहाँ पर पाई चार्ट में देख सकते हैं, शास्त्रीय संगीत 10% व्यक्ति पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया। अब देखिए, यहाँ पर अब हम लिखेंगे इसकी संख्या में हमें दी गई है कि 20 व्यक्ति हैं। अगर 10% 20 व्यक्ति हैं तो यहाँ पर अब हम निकाल लेंगे कि टोटल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्ति संख्या में तो दोस्तों ये हमें संख्या में कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये लिखा। अब यहाँ पर हमें निकालना है कि टोटल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। तो उसको हमें नहीं पता है तो हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम मानेंगे उसको x के बराबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना कुल व्यक्तियों का सर्वे किया गया बराबर x। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने लिख लिया। अब इसको हम करेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार हमें क्या कहा गया है कि जो टोटल व्यक्ति हैं, यानी टोटल कितने व्यक्ति माना है हमने x, इसका 10% हमें 20 व्यक्ति के बराबर दिया गया है। तो x का 10%, का मतलब गुणा, और 10% हमें बराबर कितना दिया गया है, 20 व्यक्ति। तो यहाँ से अब हमें x का मान निकालना है। तो देखिए हम किस प्रकार से निकालेंगे, x और ये गुणा 10 और प्रतिशत है, प्रतिशत हटता है तो आपको पता है कि 100 से भाग होता है। तो यहाँ पर 100 हमने लिखा बराबर 20। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो अब हमारा क्या बचा, x का 1 से गुणा होगा तो x एकम x हो जाएगा, बटे में 10 है बराबर 20। तो यहाँ से अब हमारा x का मान निकल जाएगा। देखिए कि x बराबर ये 20 और ये 10 भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा 10। तो x बराबर हमारा आ गया 200। यानी कि हमने x क्या माना है कि कुल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया। तो x हमारा 200 आ गया, यानी कि कुल व्यक्तियों का सर्वे किया गया 200। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कुल युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया बराबर 200। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा ये पहला भाग हल होता है। अब देखिए इसमें दूसरे भाग में हमें क्या पूछा गया है कि किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप पाई चार्ट में देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सा प्रतिशत है जिसमें व्यक्ति संगीत पसंद करते हैं। तो आप देखेंगे कि मनोरंजक जो है 40% के साथ ये सबसे अधिक पसंद किया जाता है। तो हमारा दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कि यहाँ पर दूसरे का हो जाएगा मनोरंजक संगीत। ठीक है, तो मनोरंजक संगीत जो है वो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है।
तो ये हो गया हमारा दूसरा का हल। अब देखिए तीसरे में हमसे क्या पूछा गया है। तो दोस्तों तीसरे में हमसे पूछा गया है कि यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएंगी। तो यहाँ से हमें करना है इसमें कि टोटल यानी कि सभी प्रकार के कितने कितने सीडी बनेंगे, यानी कि उपशास्त्रीय के कितने सीडी बनेंगे, मनोरंजक के कितने, लोक के कितने और शास्त्रीय के कितने। तो यहाँ से हम सभी का निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि कैसेट कंपनी द्वारा बनाई गई कुल सीडी बराबर 1000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो ये हमने लिख लिया कि टोटल जो कैसेट कंपनी है वो 1000 सीडी बनाएगी। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे शास्त्रीय संगीत के लिए कितने सीडी बनेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि शास्त्रीय संगीत की सीडी कितनी संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पर हम 1000 लिखेंगे क्योंकि टोटल जो सीडी है वो 1000 है। अब इसका हमें शास्त्रीय संगीत कितने प्रतिशत दिया गया है, जैसा कि आप देखेंगे 10%। तो इसलिए हमें इसको 10 से गुणा करना पड़ेगा और प्रतिशत में है तो प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 से भाग हो जाएगा। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा तो 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा 100, यानी कि शास्त्रीय संगीत के लिए 100 सीडी बनेंगी। इसी तरह से हम अब निकालेंगे उपशास्त्रीय के लिए। तो देखिए उपशास्त्रीय भी यहाँ पर हम लिखेंगे कि उपशास्त्रीय संगीत की सीडी। तो दोस्तों ये हमें इसमें भी 1000 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पर उपशास्त्रीय संगीत कितने प्रतिशत है 20%। तो ये 20 और प्रतिशत हटा तो 100 से भाग, यानी कि ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा तो 20 का 10 से गुणा 200, यानी कि उपशास्त्रीय संगीत के लिए 200 कैसेट यानी कि सीडी होंगी। और इसी के साथ तीसरा है हमारा मनोरंजक। तो अब हम मनोरंजक के लिए निकालेंगे। तो ये देखिए मनोरंजक संगीत की सीडी। तो दोस्तों ये हमें कितना प्रतिशत दिया गया है 40%। तो इसलिए यहाँ पर 1000 का गुणा होगा 40 से और 100 से भाग, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा। अब 10 का 40 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 400। अब रह गया हमारा लास्ट जो कि है लोक का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लोक संगीत की सीडी। तो ये दोस्तों हमें कितना प्रतिशत दिया गया है 30%। तो इसलिए यहाँ पर 1000 का गुणा होगा 30 से और 100 से भाग, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा तो यहाँ पर 10 का 30 से गुणा होगा यानी कि 300। तो इस तरह से आपने देखा कि शास्त्रीय संगीत के लिए 100 सीडी और उपशास्त्रीय के लिए 200, मनोरंजक के लिए 400 और लोक के लिए 300। इस तरह से सीडी की संख्या बटी हुई है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो है प्रश्न नंबर 1 का हल कंप्लीट होता है। अब आप चाहें तो अपनी नोटबुक में सेम ऐसे ही नोट कर सकते हैं अपने नोट्स के रूप में, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 का हल करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 2 जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं इस चित्र में कि ग्रीष्म ऋतु को 90 व्यक्ति पसंद करते हैं, वर्षा ऋतु को 120 और शीत ऋतु को 150 व्यक्ति पसंद करते हैं। अब इससे रिलेटेड हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों प्रश्नों के हल हमें इसमें बताने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं चित्र में कि सबसे ज्यादा 150 है और 150 किस ऋतु के लिए है, तो वो शीत ऋतु के लिए है। तो हमारा पहले का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शीत ऋतु। ठीक है, तो इस तरह से पहले का हुआ आंसर। अब देखिए दूसरे में हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि केंद्रीय कोण क्या होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि ये हमारा क्या होता है, एक तरह से पाई चार्ट होता है। अब पाई चार्ट में आप देखते हैं कि इस तरह से कोण बने होते हैं, एक ये इस तरह से बन गया कोण, एक ये कोण बन गया, इसी तरह से एक ये कोण बन गया। तो इस तरह से जो ये कोण बनते हैं, इन्हीं कोणों को हम क्या कहते हैं, केंद्रीय कोण कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब हमें क्या करना है, इन सभी का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। तो केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर एक सारणी बनानी पड़ेगी। यहाँ पर पहला हमारा बनेगा ऋतु का। ऋतु इसमें हमें 3 दिए गए हैं, तो पहला हम लिख लेते हैं इसमें ग्रीष्म ऋतु हमें दिया गया है, दूसरा इसमें हमें दिया गया है वर्षा ऋतु और तीसरा शीत ऋतु।
ठीक है। इसी के साथ दूसरा कॉलम हमारा बनेगा मतों की संख्या, यानी कि कितने व्यक्ति कौन सा ऋतु पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मतों की संख्या में हम क्या लिखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु को 90 व्यक्ति पसंद करते हैं, वर्षा ऋतु को 120 और शीत ऋतु को 150 व्यक्ति। अब तीसरा कॉलम हमारा बनेगा केंद्रीय कोण का। तो केंद्रीय कोण हम कैसे निकालते हैं वो आप देखेंगे आगे। तो देखिए इसमें हम केंद्रीय कोण निकालने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का सबसे पहले निकालेंगे। तो देखिए ये 90 है तो इसको हम ऊपर लिखेंगे, और टोटल मैं आपको बता दूं कि एक केंद्र पर जो टोटल योग होता है कोण का वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। यानी कि अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे इन कोणों को तो 360 होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम 360 से भाग करते हैं और यहाँ पर 360 डिग्री से गुणा किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये किया। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए कि 360 डिग्री से 360 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा 90, यानी कि इसका हो गया 90 डिग्री। सेम ऐसे ही हम इसमें करेंगे, 120 लिखेंगे और फिर 360 से भाग और 360 डिग्री से गुणा। 360 से 360 कट जाएगा, 120 बचा। सेम ऐसे ही ये तीसरे में 150 भाग 360 गुणा 360 डिग्री। तो 360 से कटा 360 और 150 बच गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से हमने केंद्रीय कोण निकाला। अब ये हो गया हमारा दूसरे का हल। अब देखिए तीसरे प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है कि इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। तो दोस्तों अब हमें एक पाई चार्ट खींचना है। तो यहाँ पर पाई चार्ट खींचने के लिए हम इस शीट का उपयोग करेंगे। अब इसमें हमें पाई चार्ट खींचना है, तो पाई चार्ट खींचने के लिए हमें प्रकार और पेंसिल की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हमने ये लिया। अब इसमें हम किसी भी माप का, यानी कि प्रकार को किसी भी माप का खोलेंगे और इस तरह से हम इसमें एक सर्कल यानी कि एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम एक वृत्त बना लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा वृत्त बन गया। यहाँ पर हम केंद्र मान लेंगे, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये वृत्त बना। अब देखिए इसमें हमें 3 दिए गए हैं केंद्रीय कोण, यानी कि ग्रीष्म ऋतु का 90 डिग्री, वर्षा ऋतु का 120 और शीत का 150। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि इस परिधि से होते हुए हम केंद्र तक एक त्रिज्या खींचेंगे, यानी कि यहाँ से हम मान लेते हैं ये हमने खींचा। आप चाहे तो कहीं भी खींच सकते हैं, इधर खींच सकते हैं, इधर खींच सकते हैं, किसी भी तरह, ठीक है। तो ये हमने खींचा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले शीत ऋतु का बनाएंगे जो कि 90 डिग्री का है। तो अब हम यहाँ पर 90 डिग्री का एक कोण बनाएंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर चांदी की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए जहां पर ये पॉइंट है, यानी कि जो वृत्त का केंद्र है उससे इस पॉइंट को हम रखेंगे और यहाँ पर ये वाली लाइन को इस वाली लाइन पे। तो ये हमने किया ऐसे सेम। और फिर 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम इस तरफ से बना रहे हैं। तो यहाँ से 90 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा हम क्या करेंगे अब कि ऐसे इनको मिला देंगे और ये हमारा जो है 90 डिग्री का कोण बन जाता है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ ये हमारा कौन सा भाग है, ग्रीष्म ऋतु का। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ग्रीष्म ऋतु और ये हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट है हमारा इसमें वर्षा। वर्षा कितना है 120। तो अब हम क्या करेंगे कि इस वाले रेखा पर हम चांदे को रखेंगे। देखिए कुछ इस तरह से हम इसको घुमा लेंगे और फिर इसमें हम इस पॉइंट पर इस चांदे का पॉइंट को हम रखेंगे और इस तरह से हम इसमें मिलाएंगे। अब देखिए इधर से हमको करना है तो 120 कहाँ पर आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट हो जाता है 120 का। और यहाँ से हम क्या करेंगे अब कि इस तरह से वृत्त के केंद्र से होते हुए हम इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा जो है हो जाता है 120 डिग्री और ये जो है हमारा कौन सा है, वर्षा ऋतु, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हमारा हो गया वर्षा ऋतु का। अब जो बच गया है वही हमारा क्या हो जाता है, शीत ऋतु का, जो कि ये बचा हुआ है और ये हमारा कितना है 150 डिग्री और ये हमारा कौन सा है, शीत ऋतु का, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से जो है हमारा ये पाई चार्ट बन जाता है। अब यदि आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपका 360 डिग्री आएगा, जैसा कि आप जोड़ के भी देख सकते हैं। 150 और 120 ये हो जाता है 270 और 270 और 90 360, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पाई चार्ट बनकर तैयार हो जाता है और इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 के हल कंप्लीट होते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको दोनों प्रश्नों के हल अच्छे से समझ में आए हैं।
अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका किया गया लाइक मुझे और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, ताकि उन्हें भी इससे हेल्प हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए, धन्यवाद।